इस स्थान पर बैठे आप, स्थान का नाम है भांडीर वन। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला सामने देखो, यहाँ राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। सामने देखो इधर बंसी नहीं है, शादी का विग्रह। कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय वर वधू की मांग भरता है। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया। दूसरी कथा सामने देखो, घनघोर मुंजट वन था, मूंज का जंगल था। मूंज एक घास होती है, तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं, अग्नि का पान किया है। तीसरी कथा इस साइड में देखो, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा इस साइड में दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। पांचवी कथा सामने चौक में कुआ है, बैलकूप। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सतयुग में इस कूप का नाम है मत्स्यकूप, जो मत्स्यवान अवतार लेते, जो मछली का अवतार हुआ है मत्स्यवान का। सत्यवत राजा मत्स्यवान को लेकर घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्षकूप है। भांडीर वन जो यक्षनगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था। द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बैड़ू कूप भी कहते हैं, बैड़ू कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा वाहिता बच्चा सो राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है, कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तब उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी बाल सखाओं को भंडारा देते हैं, भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की अमावस पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है, और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं यहाँ की भांडीवन की, जिनका वर्ण गर्भ संहिता और ब्रह्म वैवस्वत पुराण में है। नंबर 1 राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी द्वारा, दाऊ जी द्वारा प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध, दावा अग्निपान लीला, दुर्वासा ऋषि की कथा और बैलकूप की कथा। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवस्वत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का। उसमें भांडीवन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवस्वत पुराण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुनो। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं राधे सुनो, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है, जो भक्तियाँ आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। और जो भक्तियाँ बैठकर केवल एक मिश्री के कण को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर कूप का स्नान कर लें और भांडीर बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन कीड़ा का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते राधे मैंने पहले बोला है गोप्रियम, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है, यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब वह भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। ये यहाँ का महत्व है। यह मुख्य रूप से राधा रानी के कन्यादान का ही फल है। राधा रानी के कन्यादान में स्वाग पेटिका, काजल, मेहंदी, मेहंदी चूड़ी अर्पित की जाती है। भक्तों को पता नहीं होता है। अगर कोई भक्त राधा रानी के कन्यादान फल प्राप्ति का इच्छुक है
तो साड़ी सहित स्वाग पेटिका की न्यौछावर 501 रुपया है। भक्त का नाम डायरी में लिखकर भक्त के नाम से राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। वो राधा रानी की जय। जय। यह है भांडीर वन। यहाँ ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण की विवाह कर रही है। हरि बोल। यहाँ पे सब लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। भोग बना के खिलाया। इसके भी बहुत बड़ी कथा है। जो हम कथाओं में आपको बताएंगे। अवसर मिलने से आप लोगों को बताएंगे। कथा अच्छा है। अभी बड़ी जल्दी में है।